नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आओ उड़ान भरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात फिर से करने जा रही हूँ गेस्ट टीचर्स के ऊपर। फिर से बात की शुरुआत करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। अगर किसी इंसान ने अंधेरा देखा हो बहुत लंबे समय तक, उसको रोशनी की थोड़ी सी किरण दिखाई दे जाए, उसको बहुत हौसला आता है ना? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? जो लोग नौकरी पे हैं उनके लिए समस्याएं अपने हिसाब से हैं, पर जो लोग नौकरी पे नहीं हैं उतनी उनके पास नहीं है। मतलब जो लोग नौकरी के ऊपर हैं, जिनके पास नौकरी है, ठीक है, जिनके पास नौकरी नहीं है ना, उनसे पूछो वो कितनी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, तरस रहे हैं नौकरी के लिए कितना ज़्यादा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका टैट क्लियर नहीं है, मतलब कि सी टैट क्लियर नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब के लिए सी टैट पता है ना, सबको ज़रूरी है। तो जिनके पास नहीं है उनसे पूछो हालत क्या है, दिमागी हालत पूछो उनकी। इतनी सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने बार 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 आसान काम नहीं होता। और इंसान इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करके बैठा ना, तो नौकरी भी चाहिए होती है, घर की ज़रूरतें हैं, है ना, समाज की व्यवस्था है। तो हर किसी को सुख चाहिए। हर इंसान उस परमात्मा का बनाया हुआ जीव है। कभी किसी के ऊपर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। जिनकी नौकरी कुछ समय से थी, छूट गई, उनसे पूछो उनकी क्या समस्या है। जिनके घर में एक ही कमाने वाला था, उनसे पूछो उनकी क्या समस्या है। और ये इतनी सारी समस्याएं लोगों की सुनने के बाद ना, यहाँ दिमाग के किसी कोने में विवेक जागृत हो जाना चाहिए इंसान का। और वो विवेक ये जागृत होना चाहिए कि आज के टाइम में जो इतने सारे हमारे टीम लीडर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ना, एक दूसरे की काट नहीं करते हुए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मेरे को ऐसा कहीं समझ में नहीं आया कि कोई किसी की काट कर रहा है। बहुत ज़रूरी है इस वक्त सबका हौसला बना रहे, सारे गेस्ट टीचर्स का हौसला बना रहे, क्योंकि हमें विधानसभा सत्र के जरिए आशा की किरण एक चमचमाते हुए सूरज के रूप में दिखाई देनी शुरू हो गई है। ठीक है ना? बहुत सारे लीडर्स ने काम किया है, सबके सब ने काम किया, जितने भी लीडर्स हैं ना, सब ने अपने एंड से बहुत अच्छा काम किया है, शुरुआत से लेके अब तक। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ, जो जी टीम के सुलेख शर्मा जी की टीम है, उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा वाला काम हो गया कि वो जो टीम थी वो लास्ट में आई, उसने अटेंटिव होकर सारा काम किया। उसने सारी टीमों को एकजुट कर दिया। क्योंकि शुरुआत में क्या था कि जो काफ़ी अच्छा काम रहा, बहुत सारी चीज़ें जो फेवर में लाई गई, पर वो बहुत सारी नहीं थी, अपने आप में वो माइनर सी थी। ठीक है, प्रयास बहुत अच्छे किए गए, किसी के भी प्रयास में कमी नहीं है। मेरा कोई भी भाई मेरी बात को सुन के नाराज़ ना हो, कोई भी बहन नाराज़ ना हो। जो भी लीडरशिप है, मैं सबके समर्थन में हूँ। ठीक है? तो क्योंकि सबका काम बहुत अच्छा रहा है। फिर बीच में कुछ-कुछ शांत हो गया। सरकार सुनती नहीं थी, तत्कालीन सरकार सुनती नहीं थी। जितना जाके जूते-चप्पलें तोड़ के आए हैं हमारे लीडर्स, तो मैं तो कहती हूँ, सीधी-सी बात है, हमारे लीडर्स ने जूते-चप्पलें तोड़ी हैं, खूब मेहनत निकाली है, पर सरकार ने साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में जो आए हैं कि ये जो सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ है, साल भर पहले सुलेख शर्मा जी की टीम आई है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, बड़ा हौसला दिखाया। छोटी उम्र के लड़कों ने, लड़कियों ने, जितने भी हमारे साथी थे, बहुत अच्छे से बातों को नए सिरे से उठाना शुरू किया। कि होता है ना, किसी का दुख सुन सुन के, अपना दुख देख देख के कोई इंसान भरा हुआ होता है, तो चल पड़ता है, निकल पड़ता है। तो सारी समस्याओं के लिए निकल पड़े ये लोग। जो मैं दृश्य को देख रही हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये जो सुलेख शर्मा जी वाली टीम है, दिलावर वत्सी हैं, आज़ाद भाई साहब हैं, रुकैया खान है, जितने लोगों को देख रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को मैं देख रही हूँ, मेरे को तो बड़ी हैरानगी होती थी कि ये लोग मेरे को तो बड़ी हैरानगी होती थी कि ये लोग धरने करते हैं और 3-3 हज़ार लोगों का रश हो जाता है। जबकि लास्ट में आके तो सही बताऊँ तो सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रारब्ध है जिसको भुगतना है, क्या भगवान की मर्जी है जिसमें से निकलना है। जिसमें भी जो साथी रिलीव होके बैठे हैं, बड़ा दर्द महसूस होता था, पर इंसान कुछ कर तो नहीं सकता ना। इन लोगों ने जो इतनी इतनी हिम्मत दिखाई है, सारी टीमों को एक साथ किया है, सबसे विनम्रता से जाके बात की है, ये छोटे छोटी सी उम्र के लोगों ने, बड़ी मेरे को तो इनके ऊपर हैरानगी लगती है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब इतनी मेहनत ये लोग कर चुके हैं, तो हमें तो आगे क्या करना है, इन सबका साथ ही देना है। ठीक है? अब हमारे लीडर्स का हौसला बनाए रखने के लिए जितने भी गेस्ट टीचर साथी हैं, इनके हौसले के लिए कम से कम एकजुट ज़रूर रहो। और पक्का-पक्का कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो सबके भाग्य में बहुत अच्छा वाला बदलाव करेगा।
और किस्मत है ना, नेताओं ने नहीं लिखी है, किस्मत परमात्मा ने लिखी है। भगवान पे भरोसा करो, जिस भी किसी रूप में भगवान को मानते हो, अपना जप तप जो भी जैसे भी करते हो उसको मजबूती से परमात्मा का हाथ पकड़ो, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। हमारे लीडर्स का कहीं भी हौसला कमजोर होने की जरूरत नहीं है। सारे गेस्ट टीचर साथी हम लोग उनके साथ हैं, सुलेख शर्मा जी के भी साथ हैं। सुलेख शर्मा जी अपने आप को ऐसा नहीं सोचें कि मैं तो पीछे आया तो मेरे को वो साथ नहीं देंगे लोग, ऐसा नहीं है। सब गेस्ट टीचर साथी, सब लोग आपके साथ हैं। आपके कार्यों कार्यों को सराहा जा रहा है, सराहनीय तरीके से देखा जा रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सारी टीम को आपने विनय पूर्वक एक साथ एक मंच पे लाके खड़ा किया है। पर ये होता है ना कि कई सारे बहुत सारे संगठन खड़े हो गए कि अपने आप में हर कोई एक संगठन बड़ा ही है। देखो, जो जितना प्रयास करता है ना, हर किसी का प्रयास अपने आप में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिसने प्रयास नहीं किया उसने तो कुछ भी नहीं किया। जो प्रयास कर रहा है वो वाकई में बहुत बड़े लेवल का इंसान है। ठीक है। अब सुलेख शर्मा जी ने लास्ट में आके सबको एक साथ मिलाना शुरू कर दिया, सबको एक साथ अटेंटिव करना शुरू कर दिया। और कुछ कुदरती तौर पे ऐसा होता भी है, कोई एक साथ ही जागरूक हो जाता है ना, तो बाकी जो सोए हुए जिनका अपना बहुत अच्छा पड़ाव बन चुका है, तो वो अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो जो साथी हैं, हमारे लीडर साथी हैं, अपना मनोबल कहीं भी ना गिराएं। और सुलेख शर्मा जी को ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि बाकी गेस्ट टीचर या लीडर्स जो हैं उनके साथ नहीं है। सबके सब लोग, हम सब लोग आप सबके साथ हैं, सबके साथ हैं। आपके कार्यों का हम धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। और सुलेख जी के इतने प्रयासों से निस्संदेह गेस्ट टीचर के भाग्य में कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा। ईश्वर इसका पुण्य आपके हिस्से में जरूर डालेंगे।